हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अभिरा जैसे ही दादी सा और पूरी फैमिली को बताती है कि कृष्ण ने वो पोतदार फॉर्म बेच दिया है, इससे सब लोग बहुत सदमे में होते हैं और सबको लगता है कि अभिरा जो है वो झूठ बोल रही है। उसको नहीं पता है किसी ने अफवाह फैलाया होगा या फिर उससे कोई गलतफहमी होगी। तभी देखते हैं कि दादी साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, क्रिस ऐसा नहीं कर सकता। माना कि बहुत समय बाद उसके लाइफ में वो बहुत बदल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसका खून बदल सकता है लड़की, लेकिन पानी नहीं, ऐसा नहीं है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि ऐसा ही हो दादी साहब, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सब सुना है। और यहाँ वो बताती है कि अरमान को खुद ही जिसने वो फॉर्म खरीदा है उसने फ़ोन किया था और उसे उस जगह पर बुला रहे थे। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बुआ साहब से पूछते हैं, तो बुआ साहब भी मना कर देती कि नहीं, मुझे नहीं मालूम क्रिश के बारे में, क्रिश कहाँ है। और फूफा साहब भी पूछते हैं, तो फूफा साहब से भी जैसे ही पूछती है अभिरा, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अभिरा, मुझे नहीं मालूम और हो सकता है कि ये कोई गलत फहमी हो। तो अभिरा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है फूफा साहब, काश ऐसा ही होता, लेकिन ये सच है। और फूफा साहब तभी बोलते हैं कि भले ही क्रिश बदल चुका हो, पर मैं मासा की बात से सहमत हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो फॉर्म नहीं बेच सकता है। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो उसने ऐसा किया होता है। इधर सब कुछ पता होता है तान्या को, क्योंकि तान्या पहले ही पता कर चुकी होती है। उसे मालूम होता है कि ये सब कृष्ण ने ही किया है और ये सब सच है, क्योंकि वो कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया। कृष्ण बताता है कि मैंने ये फॉर्म बेच दिया है। और वो तभी बोलता है कि मैंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मायरा की जान खतरे में थी। तभी वो बोलते हैं कि तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए मायरा का नाम मत दो कृष्ण, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो और एक झूठ बोलने के लिए बोलता है और इस बात से मालूम होता है तान्या को। तान्या बहुत ही डरी और सहमी हुई होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो रोने लगती है और अवीरा पूछती है कि तान्या तुम्हें तो कुछ तो पता होगा ना, तुम्हें तो मालूम होगा ना। तो तान्या यहाँ पर बोलने ही वाली होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जिसने ये पोदार फॉर्म खरीदा होता है, जिसको कृष्ण ने बेचा होता है, वो वहाँ पर मजे लेते हैं कि बताओ ये फॉर्म तो अब हमारे हाथ में आ गया। और वो लोग यहाँ पर मजे लेते हैं कि अब कावेरी पोदार इस उम्र में क्या ही करेंगी। उनका बड़ा बेटा किसी काम का नहीं और छोटे बेटे को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। और अब जो रहा कृष्ण वो भी बेच दिया है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। इतने में देखते हैं कि अरमान वहाँ पर पहुँच जाता है और अरमान जैसे ही पहुँचता है वो लोग वहाँ पर डर जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो अपने नेम प्लेट को गिरते हुए देखता है अरमान, तुरंत वो मना करता है, लेकिन इतने में वो लोग नेम प्लेट निकाल देते हैं जिससे वो गिर जाता है। और यहाँ पर अरमान जाता है और तुरंत नेम प्लेट पकड़ने लगता है और देखते हैं कि वो टूट चुका होता है। तभी देखते हैं कि अरमान जो होता है वो सारे नेम प्लेट को इकट्ठा करने लगता है। इतने में देखते हैं कि वो लोग देख करके यहाँ पर शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि मिस्टर पोद्दार, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमने आपको इसी लिए बुलाया था, हम आपको जॉब भी ऑफर किए थे, वरना तो हम नहीं ही करते। भले ही हमने फॉर्म ले लिया है, लेकिन ये हमने आपके लिए रखा है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि ये फॉर्म नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम्हें भी पता है ना। तो इस तरीके से वो मिस्टर आहूजा को डराता है और देखते हैं कि वो उसी ग्लास को करके उसके गले पे लगा लेता है। तभी वो डरते हुए बोलता है कि इसीलिए तो मैंने आपको ऑफर किया था ना, आप बताइए आप कितनी सैलरी लेंगे, आपकी क्या सैलरी होगी। तभी वो बोलते हैं कि तुम मेरी सैलरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। वो बोलता है बताइए। तो तभी वो बोलता है कि ये सैलरी नहीं, मुझे मेरा अधिकार चाहिए और मैं वो लेकर रहूँगा। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। तभी अरमान गुस्से में बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तुम ये कभी नहीं कर पाओगे अफोर्ड, इस तरीके से वो बोलता है। और देखते हैं कि वो नेम प्लेट जो गिरा हुआ होता है, यहाँ पर अरमान उस एक सब चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है और एक एक प्लेट उठा करके वहाँ पर निकलने वाला होता है। तभी देखते हैं कि वो लोग वहाँ से एक फॉर्म देते हैं कि मिस्टर पोद्दार आपके लिए एक फॉर्म भी आया था, और तभी वो वहाँ से लेकर आता है। इधर देखते हैं कि अवीरा जो होती है वो क्रिश से पूछती है कि क्रिश तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने फॉर्म क्यों बेचा। लेकिन क्रिश यहाँ पर अरमान और अवीरा को ही दोषी ठहराता है और बोलता है कि आप सबको पड़ी ही क्या थी, उस फॉर्म के बारे में किसको क्या मतलब था, आप सब वहाँ पर कोई जाता था, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया और मैंने जो किया वो अच्छा किया। इस तरीके से बोलता है कि मैंने जो भी किया वो बहुत सही किया। तभी देखते हैं अवीरा गुस्सा करती है और एक थप्पड़ मारती है उसे खींच करके और बोलती है कि वो दादा सा के खून पसीने की कमाई थी और उसमें दादा सा की यादें जुड़ी थी, दादी सा के कितने अरमान थे, और ये जो फॉर्म है वो किसी की जागीर नहीं होती है। और ये वो समझाती है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों को दी जाती है, संभाली जाती है, सौंपी जाती है, बेची नहीं जाती, विरासत होती है ये। लेकिन
लेकिन यहाँ पर क्रिश उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और बोलता है कि अभीरा भाभी मैं उस पुराना वाला क्रिश नहीं हूँ। तभी वो बोलती है कि हाँ तुम पुराना वाला क्रिश होते तो ठीक था, क्योंकि वो गिर कर उठना जानता था, लेकिन ये जो क्रिश है ये सिर्फ गिरना जानता है। इस तरीके से बोलते, तभी वो बोलता है कि आपको क्या, आप सबको किसी को पड़ी थी क्या, आप कहाँ थे जब फॉर्म मैं चला रहा था, मेरे कंधों पर था। अरे बड़े मामा सा और भैया को कोई फुर्सत ही नहीं थी, और रहे छोटे मामा सा, किससे ही शुरुआत करता हूँ। उनको बोलता है कि इनको तो बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी, जितने फॉर्म में केस आए नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो इन्होंने केस हारिया। और रहे बात पापा की, तो पापा मम्मी के पीछे ही घूमने से फुर्सत में नहीं थे, तो वो क्या ही फॉर्म संभालते। इस तरीके से बोलते हैं और उसकी बातें सुनकर सब यहाँ पर शॉक्ड रह जाते हैं कि क्रिश किस तरीके से बात को बोल रहा है। यहाँ पर अबीरा समझाती है कि वो कोई जागीर नहीं थी जिसे तुमने बेच दिया है, वो इस परिवार का हिस्सा था। एक एक चीज़ों से यादें जुड़ी हुई थी पूरे परिवार की, वो सब कुछ था। यहाँ पर देखते हैं कि वो इन सब बातों को देख करके जो कावेरी होती हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये उनके पति का एक सपना था और उन्होंने वादा भी लिया था। तो इस तरीके से सबको झटका लगता है पूरे परिवार को। और यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बस यही मानता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही किया था। तभी देखते हैं कि वो चीख चीख कर बोलता है कि आखिर वो सारा कुछ तो मेरे कंधों पर आया था और मैं ही संभालता था, इतने सालों तक किसी ने कुछ नहीं संभाला, और मुझे जो सही लगा मैंने बेच दिया, क्योंकि मेरे जिम्मेदारी थी मेरी, और वो फॉर्म चल भी नहीं रहा था, तो मैं उसे बेचने से पहले उसको पहले ही बेच दिया ताकि वो लॉस में ना जाए। और इस तरीके से वो बोलता है। तभी अभीरा उस पर गुस्सा करती है, और यहाँ पर देखते हैं कि इस बात से सब लोग गुस्सा होते हैं। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर अरमान आ जाता है और वो पूछ रही होती है कि अच्छा एक सेकंड ये बताओ कि जो कियारा की शादी में कुछ अलग से आदमी घूम रहे थे जिसने मायरा के बैग में ट्रकर डाला था, क्या वो तुम जानते हो क्रिश, क्या जानते हो? क्योंकि यहाँ पर तानिया को सब पता होता है, पर तानिया डरी हुई होती है, और तभी क्रिश से वो पूछने लगती है। तो वो बोलता है कि नहीं, अब आप लोग मुझे इसके साथ किडनैपर मर्डर कुछ भी बना दीजिए, जो अब इल्ज़ाम तो लग रहे हैं तो अच्छे से लगा दीजिए। इतने में देखते हैं कि अरमान आता है, और अरमान जो होता है वो सारे फॉर्म सब फैमिली के सामने फेंक देता है, जिसमें पता चलता है कि क्रिश जुआ खेलता था। और इस बात को देख करके पूरी फैमिली वाले जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और उन्हें पता हो जाता है कि इसके ऊपर 6 करोड़ का जो लॉस हुआ था उस जुए में हार चुका था और उसे जुए की लत लगी थी। इस तरीके से सब लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं। तभी वो यहाँ पर पता चलता है कि उसने जो फॉर्म बेचा है वो भी 5 लाख पर बेचा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग उस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि इसने आखिर 5 लाख में ही बेचा। तो फिर वो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 5 लाख में बेचा है तो क्या हुआ है, और देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश के जो पापा होते हैं वो भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जुए की लत लगाए थे। तभी देखते हैं कि इसी बीच में उसे पता चलता है कि जो दादी सा की अंगूठी गायब हुई थी वो 1 करोड़ में बेची गई थी, वो भी क्रिश ने किया था, और क्रिश के ऊपर वो भी जिम्मेदारी आ जाती है। और तभी क्रिश बोलता है कि अब आप लोग मुझ पर चोरी भी लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर अरमान बोलता है कि हाँ ये सच है कि तुमने ही दादी सा की चोरी अंगूठी चुराई थी, क्योंकि अबीरा भी वहाँ पर पकड़ लेती है। इस बात को अबीरा को भी पता चल जाता है, और इस बात से दादी सा को और झटका लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अरमान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा किया कैसे, और वो हाथ बढ़ाने लगता है उसे मारने के लिए। तभी वो बोलता है कि अरमान भैया अगर आप मुझे मारे तो ठीक नहीं होगा। इतने में देखते हैं कि यहाँ बुआ सा आ जाते हैं और रोक लेते, बोलते हैं अरमान रुको, कोई क्रिश को हाथ नहीं लगाया। इतने में देखते हैं कि अरमान सोचता है कि वो उसे बचाने के लिए आई है, और क्रिश बहुत खुश होता है कि उसकी माँ उसके फेवर में है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं अरमान, इसको मार करके तुम अपने हाथ गंदे नहीं करोगी। और यहाँ पर वो खुद गुस्सा करती है काजल जी, और वो खुद मारती है क्रिश को कि मैंने तुझे जन्म दिया था ना, मैंने ही तुझे जन्म दिया, तूने ऐसा क्यों किया, आखिर इतना गिर कैसे गया। इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर वो मारते हैं और क्रिश वहाँ से जाने लगता है। इतने में देखते हैं कि दादी सा जो है इमोशनल हो जाते हैं और क्रिश को बोलते हैं कि क्रिश बता बेटा तूने ऐसा क्यों किया, उसमें तेरे नाना सा की पूरी यादें जुड़ी हुई थी, एक एक ईंट जोड़ करके हमने भावनाओं से उसको बनाया था, और मैंने उनसे वादा भी किया था मरते समय, उन्होंने मुझे एक वादा दिया था कि इस फॉर्म को वो अच्छे से संभालेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन तुमने ये विरासत कैसे दे दी बेटा। तो वो बोलता है कि आखिर नानी सा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस यही किया, आखिर वो लॉस में जा रहा था और कोई उसकी जिम्मेदारी इतने सालों से नहीं देख रहा था, तो मैंने उसे बेच दिया, मैंने जो भी किया सही किया, वो अपनी गलतियों पे बिल्कुल भी पछता नहीं रहा होता है। इस तरीके से तभी देखते हैं दादी सा बार बार उससे बोलते हैं आखिर तूने ऐसा क्यों किया क्रिश। तभी देखते हैं कि क्रिश जो होता है वो गुस्से में नानी सा को अपने धक्का दे देता है। यहाँ से देखते हैं कि दादी सा गिर जाती है, और इस बात से देख करके पूरी फैमिली जो होती है सहम जाती है, और यहाँ पर देखते हैं कि कावेरी नीचे गिर जाती है। तभी अबीरा जाती है और अबीरा उन्हें उठाती है, और अबीरा उठाते हुए बोलती है दादी सा, और सब लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो गिर चुकी हैं।
क्रिश की हरकत देख करके तानिया को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अरमान उसे मारने के लिए जाता है और क्रिश जो होता है वो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और तभी देखते हैं कि वो उसे मारता है अरमान जो होता है। तभी क्रिश बोलता है कि खबरदार, अगर आप लोगों ने किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैंने जो किया वो अच्छा किया। अगर इतनी ही विरासत की चिंता है तो जाइए और अपने उस फॉर्म को वापस लेके आइए, अपने विरासत को वापस में लेकर आइए। इस तरीके से वो यहाँ पर अरमान को चैलेंज करता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि कावेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है और कावेरी जो होती है वो यहाँ सीढ़ियों से आती रहती हैं और तभी देखते हैं कि अचानक से वो टकरा करके गिर जाती है। यहाँ पर अरमान जो है उसे बचाते हुए जाता है और अरमान यहाँ पर दादी सा से एक वादा करता है। दादी सा यहाँ पर फॉर्म के लिए बोलते हैं कि वो हमारे घर की विरासत, हमारी सब कुछ है हमारे लिए और वो तुम्हारे दादाजी का सपना भी है, तो अरमान उसको कभी टूटने मत देना। तभी देखते हैं कि अरमान वहाँ पर वापस उनसे प्रॉमिस करता है और वो बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पोद्दार फॉर्म को वापस लेकर आऊँगा। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।